नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ये मेरा आखिरी चुनाव, वोटिंग से 48 घंटे पहले दिग्विजय सिंह ने की भावुक अपील। सुबह 6 बजे राहुल गांधी के घर गया अभिषेक बनर्जी ने बताया आखिर क्यों नहीं हो पाया कांग्रेस टीएमसी का गठबंधन। जहरीली दुकान चला रहे थे राहुल, उन्हें मांगनी चाहिए माफी। रोहित वेमुला केस में सीतारमण का हमला। आज थमेगा तीसरे चरण का चुनाव प्रचार। 7 मई को 94 सीटों पर वोटिंग। शाह, दिग्विजय, डिम्पल समेत कई दिग्गज मैदान में। कनाडा के लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहे खालिस्तानी, पीएम ट्रूडो के आरोपों पर बोले जयशंकर। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। राजगढ़ लोकसभा सीट पर 7 मई को चुनाव है और आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। दिग्विजय सिंह ने आम लोगों से भावुक अपील कर नया दांव खेला है। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा कि ये उनके जीवन का आखिरी चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं और सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बार मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ताल ठोक रहे हैं। इस बार ये हॉट सीट मानी जा रही है। दिग्विजय सिंह का मुकाबला राजगढ़ से 2 बार के सांसद रोडमल नागर से है। उन्होंने रविवार को एक बड़ा ऐलान किया है और कहा कि ये उनके जीवन का आखिरी चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि आखिर बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच अलायंस क्यों नहीं हुआ। अभिषेक ने कहा कि उनकी पार्टी बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहती थी, मगर लंबे समय तक कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पार्टी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर उलझ गई, इस कारण से हमारा गठबंधन नहीं हो पाया। डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक के सच्चे प्रतिनिधि हैं। वहीं गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मैं गंभीर नहीं होता तो मैं सुबह 6 बजे दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर नहीं जाता। हम पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी को दलित कम्युनिटी के साथ साथ देश से भी माफी मांगनी चाहिए। ये कोई दलित मुद्दा नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे दलित का मुद्दा बना दिया। राहुल ने उस समय इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया। रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सीतारमण ने कहा कि राहुल ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में साफ कहा है कि वह दलित का मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस समय रोहित ने आत्महत्या की थी उस वक्त राहुल ने लोकसभा में जो भाषण दिया था उस भाषण को सुनना चाहिए और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में अब तक 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद अब 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। तीसरे चरण की वोटिंग के चलते आज यानी 5 मई को चुनाव प्रचार थम जाएगा और 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण के चुनाव में अमित शाह, शिवराज चौहान, दिग्विजय सिंह, डिम्पल यादव, सुप्रिया सुले समेत कई दिग्गजों का फैसला होगा। अब तक देश में लोकसभा के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ। फिर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हुआ, जिसके बाद अब 7 मई को तीसरे चरण के मतदान होंगे, जिसके बाद 13 मई को चौथे, 20 मई को पांचवें, 25 मई को छठे, 1 जून को 7वें चरण के मतदान होंगे। 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिया है। वे कुछ मामलों में हमारे साथ कोई सबूत साझा नहीं करते। पुलिस एजेंसियां हमारे साथ सहयोग नहीं करती। भारत पर आरोप लगाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है वह ज्यादातर वहां की आंतरिक राजनीति के कारण है और इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर ने ये बात इस सवाल के जवाब में कही कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप क्यों कर रहे हैं। कैसा लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।